हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दीपिका डिमरी एंड आज जो हम करने जा रहे हैं डिटेल में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको ये वीडियो बहुत लॉन्ग भी नहीं है। आई विल नॉट से इट इज़ वेरी लॉन्ग, बट इट इज़ मतलब यू कैन से इट इज़ अ लॉन्ग दैन 1 मिनट। इज़ दैट क्लियर? तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखनी है, तभी आपको क्लियर हो जाएगा टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस हम कैसे लगाते हैं, क्या रूल है। इज़ दैट क्लियर? तो इसको प्लीज़ आप एंड तक देखिए। इट्स नॉट सो वेरी लॉन्ग, बहुत शॉर्ट में ही आपको सब कुछ समझाया है और आप बहुत आसानी से इसको हमेशा के लिए समझ जाएंगे। देखिए, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, मेक इट डेट श्योर कि एग्ज़ाम में वो अगर आप बैंकिंग, एसएससी या कोई भी रेलवे, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हों, first of all I'm talking to the persons, to the students who are going for any level of competitive exams, even for higher level also I'm talking about, right? तो वहाँ पर भी जो तरीका होता है एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का, वो ये नहीं पूछेगा आप ये बताओ ये कौन सा टेंस है। दिस इज नॉट द वे दे आर गोइंग टू आस्क यू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे। जो तरीका है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग टेंस, तो वो आपको या तो एक सेंटेंस दे देंगे, गॉट इट, अदरवाइज दे विल गिव यू अ सेंटेंस विथ 4 ऑप्शंस, या आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें से आपको टेंस बताना है ये कौन सा टेंस है, या फिर आपको टेंस सेंटेंस में ब्लैंक करके दे देंगे। देखो, हर लेवल ऑफ एग्जाम का अलग है। और अगर मैं बैंकिंग और एसएससी की बात करूं तो वो स्पॉट द एरर दे देते हैं। स्पॉट द एरर दे देते हैं। दे विल नॉट आस्क विच टेंस इज दैट, दे विल जस्ट गिव यू स्पॉट द एरर। एक सेंटेंस दे दिया, आपको लग रहा है कि इसमें टेंस से रिलेटेड गलती है, तो आप वहां पर एरर फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आप और लेवल के एग्जाम्स देते हो तो वो फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देते हैं, फिलअप करके दे देते हैं। फिलअप करके आपको ये देखना है यार इसमें ये प्रेजेंट टेंस बनेगा या पास्ट टेंस बनेगा, क्या बनेगा। वो सेंटेंस का टेंस समझ के ही आपको पता चलेगा, मतलब लास्ट में वाक्य क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप वाक्य क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, उससे अगर आप आइडिया लगा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें कौन सा टेंस लगा रहा है इसमें, और टेंस का रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। हमें बस यही करना है, स्ट्रक्चर को ही फीड करना है। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव बॉट यू। मैं आपको स्ट्रक्चर ही लेके आई हूँ, आपको स्ट्रक्चर के बेस पे ही पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। I'm talking about past perfect continuous tense, right? And yes, of course, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट आप जानते हैं भूतकाल, परफेक्ट आप जानते हैं पूर्ण, कॉन्टिन्यूस मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो लगातार चल रही हो। टेंस क्या है, काल। तो कोई भी कार्य जो भूतकाल में लगातार पूर्ण रूप से चला हुआ होगा उसको ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अब इसमें आप देखते हैं, मैं आपको सीधा बता रही हूँ कि आपने कुछ नहीं करना है। आपको 3 टाइप के सेंटेंस हमेशा याद रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। वी हैव डन बिफोर ऑल्सो इन द प्रीवियस टेंस, इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, राइट? तो इसमें भी हमने वही करना है। टेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है इन द टेंस, या हम एफर्मेटिव कहते हैं, तो सब्जेक्ट हम हमेशा 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका प्लूरल नाउन्स, दूसरे होते हैं आपके सिंगुलर नाउन्स। यहाँ बात यह है कि चाहे आप प्लूरल ले लो या सिंगुलर ले लो, स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही है, ठीक? अब आई, यू, वी, दे है या फिर ही, शी, इट है, दोनों के साथ स्ट्रक्चर यही लगेगा। पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की ING फॉर्म लगेगी। गॉट इट? तो हमारा अगर हम सेंटेंस बनाए अगर प्लूरल में, तो वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। तो हम दिल्ली में कब से रह रहे थे? 1990 से रह रहे थे। कोई भी काम उस समय हो रहा था पूर्ण रूप से, राइट? तो वो आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे सिंगुलर में अगर चले, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock, वह 6 बजे से पढ़ रही थी। अब ये मेंशन नहीं किया ये 6 o'clock मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, वो कोई भी टाइम हो सकता है, राइट? तो वो 6 बजे से, क्योंकि से मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर। अगर आप लोगों को ये अभी नहीं क्लियर है या जो वो नए बच्चे हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू माई द वीडियो रिलेटेड टू सिंस एंड फॉर। इट्स वेरी इजी और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। उसके लिए आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इट इज़ इन द लिंक, आई हैव शेयर्ड इट। ओके, नेक्स्ट। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस बना, राइट?
अब अगर हम नेगेटिव में चलते हैं तो नेगेटिव आपको पता ही है, नेगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें क्या होता है, नो, नॉट, नेवर, इसका प्रयोग होगा। बस आपको ये फोकस करना है कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो हैड का प्रयोग होना है, बीन का प्रयोग होना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। तो नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव जिसे हम नकारात्मक कहते हैं, इसमें भी प्लूरल नाउन्स वही है, IUB दे, सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, नॉट लगेगा, फिर उसके बाद बीन लगेगा और वर्ब की ING फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से नहीं सो रहा था। अब यहाँ जेंडर नहीं बता है तो ये मैं नहीं सो रही थी या मैं नहीं सो रहा था। इज दैट क्लियर। ऐसे ही सिंगुलर में अगर चले ही, शी, इट में, तो वही आएगा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की ING फॉर्म। तो जैसे ही हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 4 hours, वो 4 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहा था। नहीं लग गया ना, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट आपको पता ही है, हैड बीन लग गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से जब हम इंटरोगेटिव वाले पार्ट में आते हैं, मतलब प्रश्नवाचक भी बनते हैं, तो प्रश्नवाचक में देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रश्नवाचक में हम हैड, कोई भी चाहे वो प्लूरल हो और या सिंगुलर नाउन हो, मतलब दोनों के लिए स्ट्रक्चर सेम है। हैड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब की ING फॉर्म लगेगी और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि हैड से आगे वो कभी ये भी पूछ लेता है व्हाट, व्हेन, हाउ, तो वो डबल क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। तो अगर पहले आप इसको समझ लीजिए फिर मैं आपको उसको समझाती हूँ। तो देखिए इसमें आपने क्या करना है, हम क्या कर रहे थे, पहले भी हमने टेंस में यही किया था, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स थी उसको हम आगे लगा लेते थे तो उससे प्रश्न बन जाता था, राइट। ऐसे ही इसमें भी होगा, हैड पहले लग गया। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्लूरल में देखिए, हैड आई बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, क्या मैं कल से लग गया ना, सिंस का प्रयोग, क्या मैं कल से काम कर रहा था, क्या कर रही थी, तो प्रश्न हो गया। अब अगर वो ये पूछे व्हेन हैड यू बीन, या व्हेन हैड यू बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, तो व्हेन कब से तुम कल से काम कर रही थी, तो कब से मतलब वो टाइम भी पूछेगा फिर। या व्हाट हैड यू बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, तुम क्या काम कर रही थी कल से। गॉट माई पॉइंट, दिस इज द वे। हम व्हाट भी लगा सकते हैं, अगर प्रश्न उसके आगे हाउ, व्हेन, व्हाट भी आ जाता है तो वो हैड के आगे ही फिक्स हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। और अगर वो नहीं दिया है तो हैड आ ही जाएगा आगे। ऐसे ही सिंगुलर में अगर हम चले, हैड शी बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से लेटर लिख रही थी, तो प्रश्न हो गया ना। इज दैट क्लियर। तो आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या लगाना है, एक ही स्ट्रक्चर लगाना है। एक बार आप ध्यान दे लीजिए, आपका सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब की ING फॉर्म लगेगी। हम बीन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि परफेक्ट है, याद रखिए परफेक्ट है इसलिए बीन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। हैड लगेगा ही क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूस है तो ING वर्ब की लगेगी। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय, टेक केयर।